नमस्कार दोस्तों, कल एक बहुत बड़ा प्रकल्प हुआ। आप सबको पता होगा, हरदीप सिंह पुरी जी जो हैं उन्होंने एक ट्वीट किया। वो ट्वीट आपके सामने है। इनका जो ट्वीट है वो ये कह रहा था कि जो बांग्लादेशी रोहिंग्या मुसलमान है उनको रेफ्यूजी बताया गया और उन्हें दिल्ली में बकरावाला एरिया में कोई फ्लैट्स दिए जा रहे हैं सरकार की तरफ से। पीएमओ इंडिया को और दिल्ली पुलिस को टैग करते हुए उन्होंने ट्वीट किया और इसके बाद ज़बरदस्त तरीके से उनके ऊपर जो रिप्लाइज़ आए वो देखकर लोग बिल्कुल एकदम दंग रह गए और ये एक प्रकार से बहुत बड़ा एक विचार का मुद्दा बन गया। लेकिन इसमें कुछ लोगों ने बहुत ही समझदारी से अच्छे ट्वीट किए और उन्होंने यही बीजेपी को राय दी कि अगर आपको किसी को फ्लैट्स देने ही हैं तो उन शरणार्थी हिंदुओं को भी दें जो पाकिस्तान से भारत में आए हैं और बुरी स्थिति में भारत में रह रहे हैं। लेकिन कुछ लोगों ने अपनी अधीरता दिखाते हुए, जैसे ये आप इमेज देख रहा है ना विनोद, नोबेल प्राइज़ के लिए काका किया जा रहा है। यानी एक प्रकार से सरकार को घेरने की कोशिश की और ये बताना चाहा कि जो मोदी जी हैं वो केवल नोबेल प्राइज़ के लिए ये सब कर रहे हैं और तुष्टीकरण की राजनीति कर रहे हैं, फलाना ढिमकाना, बहुत सारी बातें। ये एक छोटा सा वीडियो भी आपके सामने देखिए, मैं सुनाता हूँ, आप सुनिएगा। देखिए यहाँ तबियत संभालिए आप लोग, यानी ये एक प्रकार से जो मोदी जी के समर्थक हैं उनको भी टारगेट करने की कोशिश की गई और कुछ लोगों ने तो मोदी जी को मुसलमान और मौलाना तक कह दिया। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि उसके बाद जो गृह मंत्रालय की तरफ से इसके ऊपर क्लियरिफिकेशन आया, उसके बाद उन लोगों का क्या हाल हुआ होगा, उन्होंने क्या सोचा होगा, ये समझने की बात है। ये आपको एमएचए का क्लैरिफिकेशन दिखाते हैं। एमएचए ने साफ साफ कहा है कि ये जो रोहिंग्या हैं, जैसा कि पहले भी अमित शाह जी ने कहा था, आपको एक वीडियो अभी आगे जोड़ के दिखा रहे हैं। और रोहिंग्या का कहते हैं, रोहिंग्या के लोग वाया बांग्लादेश आते हैं, ब्रह्मदेश के लोग वाया बांग्लादेश आते हैं और ब्रह्मदेश सेक्युलर कंट्री है, फिर भी वाया बांग्लादेश आते हैं। रोहिंग्या को कभी भी स्वीकार नहीं किया जाएगा। मैं आज फिर से अमित जी ने पहले भी कहा था कि जो रोहिंग्या है उनको कभी भी शरणार्थी का दर्जा नहीं दिया जा सकता, वो घुसपैठिए हैं। और अभी फिर से उसी चीज़ को बिल्कुल 2 से 3 लगातार ट्वीट करके क्लियर किया कि इनको जो डिटेंशन कैंप है, डिटेंशन सेंटर है, वहीं पे रखा जाएगा डिपोर्टेशन तक एज़ पर लॉ। तो ये सारी चीज़ें कल का एक जो छोटा सा प्रकरण था। लेकिन अभी भी कुछ लोगों के मन में ये प्रश्न तो है कि आखिर जो पुरी जी हैं उन्होंने ये ट्वीट किया क्यों। हाँ, ये प्रश्न है और ये प्रश्न बना रहेगा। लेकिन इस प्रकरण के बाद हम जो मोदी जी के समर्थक हैं उनसे कहना चाहेंगे, जो मोदी विरोधी हैं उनसे तो कुछ समझाने की बात ही नहीं है, और जो कुछ पैसे लेकर ट्वीट करते हैं, मोदी जी को घेरने की कोशिशें करते हैं, उनको भी हम कुछ नहीं समझाना चाहते। लेकिन जो मोदी समर्थक हैं हम उनसे कहेंगे कि इतनी जल्दी अधीर ना हुआ करें, प्रकरण को पूरी तरह समझा करें। बहुत सारे मोदी विरोधी, राष्ट्र विरोधी लोग पीछे लगे हुए हैं, वो अपने दिमाग के घोड़े दौड़ाते रहते हैं और हमें पूरी तरह उलझाने की कोशिश करते हैं ताकि हम मोदी जी के विरुद्ध खड़े हो जाएं और उनके विरुद्ध खड़े होकर अपने ही पैरों पर कुल्हाड़ी मार लें। इसलिए सभी साथियों से निवेदन है, सभी मोदी जी के समर्थकों से निवेदन है कि आप थोड़ा सा विवेक और धैर्य प्रयोग में लाएं और उसके बाद ही किसी प्रकरण पर अपनी प्रतिक्रियाएं दें। पहले समझें किसी चीज़ को कि ये हो क्या रहा है। अचानक से बुलबुले की तरह उठने वाले प्रकरणों पर इतनी तेज़ी से, इतनी